रिकॉर्डिंग ठीक है, यहाँ पर टाइम चल रहा है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, गुड। तो आज का हमारा टॉपिक था दैट इज यूएमएल। क्या था हमारा टॉपिक? यूएमएल, राइट। तो यूएमएल टॉपिक के पहले मैं कुछ थ्योरी लिखाना चाहता हूँ। आप लोग सब कॉपी पेन लीजिए और थोड़ी थ्योरी इसकी लिखिए। ज्यादा थ्योरी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कॉपी की पेन निकाल लीजिए आराम से, फिर मैं आपको थ्योरी इसकी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और ऑनलाइन वाले अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में भी उससे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मैं सेशन रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप फिर भी उसमें से ही सुन सुन के लिख लेना, जैसा आपको ठीक लगे, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज यूएमएल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज यूएमएल। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूएमएल, राइट। तो यूएमएल क्या होता है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखेंगे हम इट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यू से होता है यूनिफाइड, एम से होता है मॉडलिंग और एल से होता है लैंग्वेज। इट्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। लिखा आप लोगों ने? इट्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इट्स अ पिक्टोरियल, राइट। इट्स अ पिक्टोरियल, PICTORIAL। It's a pictorial view of our system। हमारे सिस्टम का पिक्टोरियल व्यू होता है ये, राइट। पिक्चर की तरह दिखता है हमको किस तरीके से हमारा सिस्टम बनने वाला है। इट इज अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है। ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर विजुअलाइजेशन, इसी के आगे लिखिए आप फुल स्टॉप करके। ग्राफिकल ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर विजुअलाइजेशन। ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर विजुअलाइजेशन। लिखा आप लोगों ने? इट इज यूज टू क्रिएट It is used to create blueprints of the system. It is used to create blueprint of the system before physically implement the system. It is used to create blueprint of the system before physically implement the system. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम। इट इज यूज फॉर presentation of our system. It is used for presentation of our system. It is used for presentation of our system. How system is looks like. How system is looks like when it is actually implemented. How the system is looks like when it's actually implemented. ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं मैं, ठीक है।
तो यूएमएल को जनरली हम कोई कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है, हमारे सिस्टम का पिक्चोरियल व्यू होता है, राइट। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो ऐसा नहीं कि आप सीधे स्टार्ट कर देते हो कोडिंग को करना, राइट, आर्किटेक्चर बनाना, कोडिंग करना, नहीं। आप क्या करते हो, सबसे पहले जो बिजनेस एनालिस्ट रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यूएमएल के अंदर, आरयूपी के अंदर, बिजनेस एनालिस्ट और जो बड़े बड़े लेवल के बंदे हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझ के और क्या करते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, और उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका मैनेजर, आपका टीम लीड और आपके जितने भी सीनियर आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यूएमएल के डायग्राम्स रेडी करते हैं, किस तरीके से यूजर चाह रहा है सिस्टम को बनाना, इस सॉफ्टवेयर को बनाना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं यूएमएल के अंदर। अगला क्वेश्चन लिखिए, टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम। टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम। दूसरा लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट डायग्राम, तीसरा लिखेंगे हम सीक्वेंस डायग्राम, चौथा लिखेंगे हम यूज केसेस डायग्राम, पांचवा लिखेंगे हम कोलैबोरेशन डायग्राम, छठा लिखेंगे हम कंपोनेंट डायग्राम, सातवां लिखेंगे हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम, नंबर 8 पे है स्टेट स्टेट डायग्राम, और 9 नंबर पे हमारे पास ड्यूटी डायग्राम, राइट। ये 9 तरीके के डायग्राम होते हैं, पर मोस्टली 4 तरीके के डायग्राम यूज होते हैं, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और यूज केसेस, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आप क्लास डायग्राम, क्या लिखेंगे आप, क्लास डायग्राम, ठीक है। आपने व्हाट इज क्लास डायग्राम, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास डायग्राम, पहला क्वेश्चन, पहला डायग्राम हमारा। इसके अंदर लिखेंगे हम इट डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ द सिस्टम, it describe the classes of the system and the static relationship between the classes. It describe the classes of the system and the static relationships between the classes, ठीक है। और डायग्राम में आप ये डायग्राम बनाइए जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बनाइए, मैं आपको शेयर तो कर दूंगा मगर आप इसको बना भी सकते हो। देखिए, जब भी क्लास डायग्राम बनेगा तो सबसे ऊपर आएगा क्लास का नाम, राइट, ये आर्किटेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, क्लास के नाम देगा आपको, क्या कि कौन कौन सी क्लासेस आपको बनानी है, प्लस ऑपरेटर करके एट्रीब्यूट्स, मतलब पब्लिक एट्रीब्यूट्स वो यहाँ लिखेगा, राइट, जैसा कि आपका रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, व्हाटएवर जो भी सारी चीजें रहेंगी वो सब का लिखेगा, वो सेकंड वाली रो के अंदर लिखने वाला है, राइट। और जितनी भी आपकी मेथड्स होंगे, जितने भी आपके फंक्शंस होंगे, वो सब कहाँ आने वाले हैं, इस थर्ड नंबर वाले बॉक्स के अंदर। आ रहा है समझ में? तो ये बनेगा आपका क्लास डायग्राम, क्या बनेगा आपका ये क्लास डायग्राम। जैसे आपको क्लास बनाने के लिए दे दी, तो यहाँ पर मान लो लिख दिया क्लास का नाम स्टूडेंट, तो आप समझ जाओगे मुझे स्टूडेंट नाम की क्लास
बनानी है और वहां पर लिख दिया उसने रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, व्हाटएवर, तो सारी चीजें एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाएगी और सभी के आपको नीचे थर्ड वाले बॉक्स में सेटर गेटर बनाना है और आपको मेथड्स डिफाइन करनी है। गॉट इट? दैट इज क्लास डायग्राम। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट डायग्राम। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डायग्राम? लिखा आप लोगों ने? तो लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज अ, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का इंस्टेंस होता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ, एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का इंस्टेंस होता है, उदाहरण होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स नेम आर अंडरलाइन। देखिए यहां पर भी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? अंडरलाइन है। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या आएगा उसके नीचे? अंडरलाइन। ऑब्जेक्ट्स नेम आर अंडरलाइन। ठीक है। इट अलाउ अस, इट अलाउ द डायनामिक रिलेशनशिप टू बी शोन। क्या बताएगा आपको? डायनामिक रिलेशनशिप बताएगा, राइट? फिर इट अलाउ द डायनामिक रिलेशनशिप टू बी शोन। ठीक है। तो क्या बताने वाला आपको? डायनामिक रिलेशनशिप, राइट? ये डायग्राम देखिए आप। तो ऑब्जेक्ट और साथ में नेम लिखा मैंने, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हाइफन स्टूडेंट और अंडरलाइन से मैंने इसको डिनोट करा है, राइट? अंडरलाइन जैसे ही आप यहाँ पर अंडरलाइन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा डायग्राम है? ऑब्जेक्ट डायग्राम है। ठीक है। अगेन इसके अंदर वही एट्रीब्यूट्स प्लस एट्रीब्यूट्स और नीचे हमारी क्या रहेगी? मेथड्स, सेटर और गेटर मेथड्स रहने वाले हैं। अगले नंबर पे लिखा था हमने सीक्वेंस डायग्राम, तो अगला क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम। व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम? ठीक है, लिखा आप लोगों ने व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम। इसके बारे में लिखिए आप, इट डिस्क्राइब द, it describe the interaction between, it describe the interaction between objects arranged, it describe the interaction between objects arranged in time and sequence. It describe the interaction between objects arranged in time and sequence. It is associated, it is associated with use cases. It is associated with the use cases. ठीक है। It is used in analysis and design phase. It is used in analysis and design phase. लिखा आप लोगों ने? गुड। देखिए स्क्रीन पर मैंने आपको शो किया है, इट इज सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम किस तरीके से होता है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक स्टूडेंट है, राइट? ये हमारा एक्टर है, क्या बोलते हैं इसको? एक्टर। ठीक है, इसको एक्टर बोलते हैं हम। तो जैसे आपकी रिक्वेस्ट स्टूडेंट करता है क्लिक ऑन लॉगिन बटन, जैसे वो लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा है तो एक रिक्वेस्ट आपकी चल रही है यहाँ पर लॉगिन मॉड्यूल पे, इस पर जा रही है आपकी लॉगिन मॉड्यूल पे। लॉगिन आपका कंट्रोलर कॉल हुआ या सर्वलेट कॉल हुआ, राइट? व्हाटएवर, स्प्रिंग का कोई सा भी एक मॉड्यूल आपका कॉल हुआ यहाँ पर लॉगिन का, और वो जा रहा है यहाँ पर वैलिडेट करने के लिए। कहां पर जा रहा है? डाटाबेस के पास जा रहा है वैलिडेट करने के लिए। तो पहला आपका लॉगिन मॉड्यूल कॉल हुआ,
उसके बाद में स्प्रिंग की आपकी सिक्योरिटी कॉल हुई या व्हाटएवर जो भी आपने फिल्टर वगैरह लगाए हैं वो कॉल हुआ, और आपकी मेथड कौन सी कॉल हुई, वैलिडेट। तो वैलिडेट यूजर आपकी मेथड कॉल हुई, उसके अंदर आपका यूजर आईडी गया और पासवर्ड गया, ठीक है। और इस मॉड्यूल से फिर वो पास हो गया कहां पर, डेटाबेस को उसने हिट करा आपकी डाउ क्लास से। तो जैसे आपकी डाउ क्लास को हिट करा उसने, और यहाँ से अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको रिटर्न रिस्पॉन्स चले जाएगा, और रिस्पॉन्स जाने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज। आ रहा है समझ में? इस तरीके से यहाँ पर सीक्वेंस डायग्राम में उन्होंने बताया कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल लगने वाले हैं, और किस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट डेटाबेस को हिट करके रिस्पॉन्स को लाने वाली है। ये एक्टर है, यहाँ पर एक यूजर है, इसने लॉगिन मॉड्यूल को कॉल करा, वैलिडेट मेथड को कॉल करा, डेटाबेस पे हिट गई, और डेटाबेस हिट पे जाके वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, राइट। और अगर वो कुछ लिस्ट वगैरह मंगाता है ग्रेड की, तो हर बार रिक्वेस्ट यहाँ से डेटाबेस पे जाएगी। अब अगली बार वो यूजर को वैलिडेट नहीं करेगा, क्योंकि यूजर ऑलरेडी वैलिडेट है, लॉगिन सक्सेसफुल है, तो हर बार वो वैलिडेट नहीं करेगा, और अगली बार में ग्रेड उठा के लाके यहाँ पर देने वाला है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन टाइम एंड सीक्वेंस, इसी को कहते हैं आप, ठीक है। अगला डायग्राम लिखिए, व्हाट इज यूज केसेस, व्हाट इज यूज केसेस। ठीक है, तो यूज केसेस के बारे में लिखेंगे आप, इट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम। देखो वहां पर मॉड्यूल की बात हो रही थी, यहाँ पर मॉड्यूल नहीं, यूजर और सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कॉल हो रही थी, मॉड्यूल काम हो रहे थे, आप जावा की इंटरनल चीजों को शो कर रहे थे। यहाँ पर जावा की इंटरनल चीजें शो नहीं हो रही है, यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है कि एक एक्टर है, एक यूजर है, जो लॉगिन करेगा, क्या करेगा, लॉगिन करेगा, और लॉगिन करेगा आपके इस जावा के मॉड्यूल के साथ में, ठीक है। और जिस जावा के मॉड्यूल के साथ में लॉगिन करेगा, तो किसके अंदर इंटर हो जाएगा, वो एक चैट सिस्टम, जो भी एक चैटिंग का सिस्टम बना रखा है उसके अंदर लॉगिन हो जाएगा वो। तो उसके बारे में लिखेंगे, इट डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम, ठीक है। डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो बोथ कॉल एक्टर्स, ब्रैकेट बना के लिख दीजिए आप, बोथ कॉल एक्टर्स, दोनों क्या कहलाने वाले हैं यहाँ पर, एक्टर्स। इट शोज, फुल स्टॉप लगा के लिखो, इट शोज यूजर विजिबल फंक्शंस, इट शोज यूजर विजिबल फंक्शंस। It is also used in analysis and design phase. It is also used in analysis and design phase. आ रहा समझ में? तो एक एक्टर है, एक यूजर है, ठीक है, स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो यूजर जा रहा है आपका सिंपल चैट यूजर, यहाँ पर जो एक्टर है आपका सिंपल चैट यूजर है, वो लॉगिन करेगा, है ना, ये ओवल है, ओवल मतलब अंडा, ठीक है। तो इसमें लॉगिन करेगा सिस्टम के अंदर, और सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद में वो क्या करेगा, चैट सिस्टम पे चैटिंग कर पाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। यूएमएल मैं आपको बता चुका हूँ, पिक्चोरेड व्यू ऑफ आवर सिस्टम, व्हाट आवर सिस्टम लुक्स लाइक। थ्योरी अगर आपको लिखवाती है, आपको यहाँ से पढ़ना तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरलाइज्ड मॉडल लैंग्वेज होता है ये, C++, पाइथन सभी में यूज होता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एनालिसिस और डिजाइन में यूज होता है। विजुअलाइज करता है वर्कफ्लो सिस्टम। अच्छा, ये नए सॉफ्टवेयर के लिए बात हो रही है यहाँ पर, राइट। जब भी आप कोई स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्क्रैच मतलब शुरुआत से, जीरो लेवल से, तो हमने देखा इसके अंदर क्लास डायग्राम, ठीक है, और हमने देखा यहाँ पर देखिए क्लास इस तरीके से होती है, और क्लास के अंदर अंडरलाइन नहीं आएगा तो क्लास 9 क्लास डायग्राम, ये स्टैटिक रिलेशनशिप बता रहा है कि ये क्लास है, इसके एट्रीब्यूट्स है, उसके ये फंक्शन है। जहां पर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट डायग्राम की, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम होने वाला है। इसमें भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे, हमारे सेपरेटर्स रहेंगे। सीक्वेंस डायग्राम इस तरीके से रहने वाला है, अरेंजिंग टाइम इन सीक्वेंस, ठीक है। तो एक यूजर होता है आपका, वो लॉगिन पे मॉड्यूल पे क्लिक कर रहा है, उसकी मेथड कॉल हो रही है दैट इज वैलिडेट यूजर। आरएल में यहां से आपको वैलिडेट मेथड का नाम मिल गया।
आप क्या करेंगे इम्प्लीमेंट वैलिडेट यूजर मेथड करेंगे और दो पैरामीटर यहाँ पर डाल रखे हैं यूजर आईडी और पासवर्ड। आप दो पैरामीटर के साथ में डेटाबेस की तरफ बढ़ेंगे और डेटाबेस से क्वेरी से मैच करवा के अगर इस सिस्टम के अंदर डेटाबेस के अंदर यूजर मिलता है तो आप उसको सक्सेसफुली लॉगिन का मैसेज दिखाने वाले हैं। आ रहा समझ में? इस तरीके से आपके बनने वाला है सीक्वेंस डायग्राम। और अगला यहाँ पर होता है दैट इज यूज केसेस। तो यूज केसेस में आप देखेंगे यूज केसेस, ठीक है। तो यूज केसेस आपका यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन बताता है, ठीक है। और इस तरीके से एक्टर होता है, स्टेक होल्डर भी इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिंपल चेट यूजर है, यहाँ पर लॉगिन करेगा इस मॉडल के अंदर सक्सेसफुली और जैसे यहाँ से लॉगिन करता है तो फिर सिस्टम के अंदर जा सकता है, राइट। वही चीजें यहाँ पर सब बताई गई है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स इसलिए बनाया गया था ये, राइट। टाइप्स ऑफ डायग्राम, 9 डायग्राम होते हैं मगर आप 4 ही बताएंगे तो ये चारों यूज होते हैं। एडिशनल अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो पैकेज डायग्राम और स्क्रीन फ्लो डायग्राम। अगर कोई आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन डायग्राम तो आप 9 नाम तो बता देना, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केसेस, कोलैबोरेशन, सीक्वेंस, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, एक्टिविटी स्टेट। और अगर आप बोलेंगे एडिशनल डायग्राम, पैकेज डायग्राम और स्क्रीन फ्लो डायग्राम तो आपको ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। क्लास डायग्राम हम देख चुके हैं, वी ऑलरेडी सीन। इसी तरीके से आपकी सिंपल सिंपल सी क्लासेस बनती रहेगी और आप क्लास के हिसाब से क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ क्लासेस नेम होगा जैसा कि मैंने आपको बताया, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ऑपरेशंस जो भी मेथड्स होगी, रिस्पांसिबिलिटीज, कौन कौन सी मेथड की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, राइट। ये सारी चीजें आप किसके अंदर आने वाली है, आपकी क्लास डायग्राम के अंदर आने वाली है। ऑब्जेक्ट डायग्राम अंडरलाइन रहेगी, बाकी सारी चीजें सेम होगी, बस ये क्या होगा, डायनेमिक रिलेशनशिप बताएगा। कौन सी रिलेशनशिप बताएगा, डायनेमिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। यूज केसेस describe the interaction between user and the system, both called actor, user visible function इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये पिक्चर थोड़ा सा धुंधला हो गया है, जो मैंने आपको यूज केसेस में यहाँ बताया, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, दोनों स्लाइड में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। कोलैबोरेशन वगैरह ये सब पूछते हैं। सीक्वेंस डायग्राम जो मैंने आपको लिखवा है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। और इस तरीके से बनता है, पिक्चर ढूंढ था इसलिए मैंने आपको ये वाला सीक्वेंस डायग्राम सजेस्ट किया है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक डन फॉर द डे। और आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, राइट। मैं सेशन को ऑफ करता हूँ।